जवाब तो माननीय मंत्री जी ने अपलोड किया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय जवाब में आपस में ही कंट्राडिक्शन है। 2018 में जवाब आता है महोदय विभाग का कि 14 से 15 में ये योजना ही कार्यान्वित नहीं थी, और अभी के जवाब में महोदय लिखा हुआ है यह योजना 2014 से 17 के बीच स्वीकारात्मक है। मैंने पूछा है कि 2014 से 17 के बीच यह योजना थी क्या? विभाग ने क्या दिया है? स्वीकारात्मक। और 18 का जवाब है विभाग का कि 14 से 15 में योजना ही नहीं थी महोदय, नंबर 1। नंबर 2 महोदय 18 में जवाब देता है विभाग महोदय कि अभी अंकेक्षण प्रतिवेदन भारत सरकार ने मांगा है, अंकेक्षण प्रतिवेदन हम भेजेंगे, उसके बाद उसका केंद्रांश राशि आ जाने के बाद हम भुगतान करेंगे महोदय। अभी जवाब आता है महोदय सरकार का, पूरक पूछ दीजिए, कि वो केंद्रांश की अंकेक्षण प्रतिवेदन चला गया, अब सीधे विभाग पल्ला झाड़ रहा है महोदय। कहता है कि ये बीमा कंपनियों का को देना है, इससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं। महोदय मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि पटना उच्च न्यायालय का आदेश भी मेरे हाथ में है महोदय, और अररिया के 2 अस्पताल योग माया देवी मेमोरियल हॉस्पिटल और उत्कर्ष भारद्वाज डॉक्टर उत्कर्ष भारद्वाज, इसमें स्पष्ट कोर्ट का ऑर्डर है महोदय, माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, इसमें सीधे लिखा हुआ है महोदय कि डेट एज हैव बीन क्लेम्ड इन द रीट एप्लीकेशन एंड दे आर फाउंड टू बी जेन्युइन एंड पेएबल। फिर लिखता है आगे, देन द रिस्पोंडेंट शैल पे द एडमिटेड क्लेम ऑफ द पेटिशनर्स आफ्टर टेकिंग अ डिसीजन thereon as above within 1 month, therefore the writ petition stand dispose of accordingly। महोदय 1 महीना में भुगतान करना था महोदय, और भुगतान आज तक नहीं हुआ महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, यह योजना जब शुरू हुई तो इस योजना में इकरारनामा जो होता था वो इंश्योरेंस कंपनी और उस अस्पताल के बीच होता था। मैंने दूसरे खंड में जवाब दिया है कि वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत सिवान जिले में अस्पताल को सूचीबद्ध करने हेतु यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया था। पूरे राज्य के अंदर किस क्षेत्र को कौन इंश्योरेंस कंपनी देखेगा, ये अधिकृत हुआ। सिवान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अधिकृत हुआ। फिर शांति नेत्रालय महाराजगंज द्वारा किए गए चिकित्सकीय कार्य हेतु अस्पताल को भुगतान इकरारनामा के आलोक से में संबंधित इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ही किया जाना है। तो इकरारनामा किया अस्पताल ने इंश्योरेंस कंपनी से, तो भुगतान तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी महोदय, और इंश्योरेंस कंपनी यदि भुगतान नहीं कर रही है तो फिर आगे भी मैंने जवाब में लिखा है कि शांति नेत्रालय महाराजगंज सहित राज्य के सभी संबद्ध अस्पतालों को चिकित्सकीय कार्य हेतु भुगतान संबंधी बीमा प्रदाता कंपनी द्वारा ही किया जाना है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति नई दिल्ली को अभ्यावेदन समर्पित किए जाने की सूचना है। तो जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया, उस संदर्भ में भी मैंने स्पष्ट किया है। राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति नई दिल्ली के निर्णय के उपरांत अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। श्री सुभाष सिंह, बहुत साफ जवाब। महोदय माननीय मंत्री जी ने केवल एक कंपनी का नाम लिया महोदय, बिहार में 3 कंपनियों ने सेवा दी है महोदय। जिस शांति नेत्रालय की बात होती है उसने भी 3 जिलों में काम किया है महोदय, और 3 कंपनियों के यहाँ बकाया है महोदय। माननीय मंत्री जी के जिले का मामला है महोदय, सारे मामले की समीक्षा माननीय मंत्री कर लेंगे। ऐसे महोदय दर्जनों अस्पताल हैं, और जहां से कह रहे हैं माननीय मंत्री जी पल्ला झाड़ रहे हैं, ये बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का यह चिट्ठी है महोदय, प्रति माननीय मंत्री को दे दीजिए। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है महोदय। माननीय मंत्री जी सदन में खड़ा होकर कहें कि राज्य सरकार ने ही ये योजना लागू किया था और केंद्र सरकार ने, इसलिए विभिन्न अस्पतालों का जो पैसा बकाया है महोदय, जो गरीबों के इलाज के लिए हुआ है महोदय, उसका पेमेंट राज्य सरकार को हर हालत में करना पड़ेगा महोदय। इसका ये बीमा कंपनी को करना है, कहें बीमा कंपनी को करना है।
तो कराना तो पड़ेगा हाँ, सरकार महोदय। प्रयास करेगी। राज्य कहा सरकार उन्होंने कराए इसको पेमेंट को। माननीय मंत्री जी, महोदय, मैंने साफ कहा है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये राज्य का स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश के लिए एक प्रकार से लागू हुआ। मैंने अपने जवाब में शुरू में ही कहा कि अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी को संबद्ध किया गया। सिवान में यूनाइटेड इंडिया को किया गया, ऐसे ही दूसरे जिले में दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को संबद्ध किया गया। तो जिस भी जिले में इस प्रकार का कोई विवाद उस एजेंसी से आएगा तो उसका मामला ऐसा ही होगा। न्यायालय का जो आदेश आया उसके संदर्भ में भी मैंने बता दिया कि राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति उसके लिए बनी हुई है। तो ये राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति बनी क्यों महोदय? इसीलिए ना उसमें प्रोविजन किया गया कि ऐसा कोई मामला जब फंसेगा तो वहां प्रश्न लाया जाएगा और वहां से जो समाधान होगा उसके अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। मैंने अंत में कहा है कि जो एनजीआरसी नई दिल्ली के निर्णय के उपरांत अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी तो उसका निर्णय आएगा, फिर जो विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी। श्री सुभाष सिंह उत्तर मिला है महोदय। हाँ, जवाब मिला है, पूछिए पूरक। लेकिन मुझे कहना है कि नेशनल हाईवे 27 और 531 शहर के बीचों बीच निकला हुआ है, जिसके चलते 1 से 2 पर डे एक्सीडेंट होता है। और सर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के MRI की व्यवस्था नहीं है, तो इलाज के लिए पटना रेफर किया जाता है, जिसका समय लगता है लमसम 3 घंटा समय लग जाता है। उसमें बहुत दिक्कत होता है महोदय। तो माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि गोपालगंज अस्पताल में एक MRI और इंडोस्कोपी के व्यवस्था करा दें। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने जवाब में लिखा है कि MRI मशीन बहुत महत्वपूर्ण मशीन है और वो गंभीर बीमारियों के जांच के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और MRI मशीन जो है, MRI मशीन की सुविधा अभी मेडिकल कॉलेजों में दी जाती है महोदय। MRI मशीन की सुविधा जिला अस्पताल में नहीं है, तो इसलिए गोपालगंज के भी जिला अस्पताल में ये सुविधा नहीं है। लेकिन हर जिले में और हर प्रखंड में अल्सा एम्बुलेंस इसीलिए हम लोगों ने रखवाया है, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस, कि सारी सुविधाओं से, जीवन रक्षक सुविधाओं से युक्त वह एम्बुलेंस है और उसको उच्चतर अस्पताल में भेजा जा सके। तो महोदय, अभी वर्तमान में 7 निश्चय के तहत जो 2025 से 30 तक हम सब लोग को योजना क्रियान्वित करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के तहत जिला अस्पतालों को हम अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं। तो जब अति विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित करेंगे तो ये जो मेडिकल कॉलेज की अभी सुविधा MRI जैसे मशीन की है उसको हम आगे जिला अस्पतालों में ले। अनिल सिंह नहीं है। श्री तारकिशोर प्रसाद। उत्तर और पर्याप्त। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। उत्तर मिला है तारकिशोर बाबू? नहीं मिला है मुझे। अच्छा, ठीक है, पढ़ दीजिए, उत्तर पढ़ दीजिए। नहीं देख पाए होंगे, काफी व्यस्त रह रहे हैं आज। नहीं मिला है मुझे, आज सुबह तक नहीं मिला। खैर, माननीय मंत्री से आग्रह पढ़ दीजिए। इसमें आ गया है जी। हाँ, इसमें आ गया है। सही कहा आपने, कहा खोल के देख के पढ़ तो लीजिए। महोदय, बिहार गजट में दिनांक 18/12/18 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा अधिसूचित कंपनसेशन ऑफ विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट रेगुलेशन 2018 में विद्युत स्पर्शाघात की घटना में मृत घायल व्यक्ति तथा पशु मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजन घायल व्यक्तियों के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक अनुग्रह अनुदान मुआवजा का दर निर्धारित है, जिसमें वर्णित